नमस्कार, मैं हनी महाजन। प्रथम एजेंडा में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है चंडीगढ़ की ऐसी हसीन वादियों में जहां हम आपको ऐसे कलाकारों से रूबरू कराने वाले हैं जिनकी कलाओं में जादू है, जिनकी एक्टिंग में ऐसा राज छुपा है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। आइए हम आपको बॉलीवुड की ऐसी हस्तियों से रूबरू करवाते हैं जिसका संवाद सीधा जनता से हो। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है राजेश महाजन जी और दूसरी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वीर धैया जी, और तीसरी बॉलीवुड हसीना की बात की जाए उनका नाम है शहद। आइए हम आपको उनसे सीधा रूबरू कराते हैं। राजेश महाजन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है प्रथम एजेंडा न्यूज़ में। थैंक यू जी। दूसरी शख्सियत की हम बात करें, वीर धैया, जिनका गाना तो हरियाणवी आपने काफ़ी सुना होगा, तेरी आंखों का काजल। इसके बाद इनके गाने ऐसे चले कि हरियाणा ही नहीं पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो फेमस होते गए। और तीसरी शख्सियत की बात करें जो है शहद, जो बॉलीवुड हसीना मानी जाती है और साथ साथ पंजाबी फिल्मों में और संगीतकार में अपनी पहचान बना चुकी है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा वीर धैया जी से। वीर धैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक आभार आपका। वीर धैया जी, गाने तो आपने काफ़ी किए, आपका तमंचा गाना रिलीज़ होने वाला है कल, इसको लेके बताना चाहेंगे? इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि लोड तमंचा जो आने वाला मेरा गीत है, तो मैंने काफ़ी लोगों को भी सुनवाया और आँखा के काजल के बाद में शायद मुझे भी और मेरे दोस्तों को भी, जितनों को मैंने गाना सुनाया, उन सबको ये गीत पसंद आया और मुझे लगता है ये एक मील का पत्थर साबित होगा। ये बदमाशी गाने लाना ये कब से कला आती जा रही है? दिखता जा रहा है जो भी हरियाणवी सिंगर होते हैं बदमाशी को क्यों प्रेफर करते हैं? क्या बदमाशी के गाने जो प्लेटफॉर्म है ये आगे क्या मैसेज देता है युवाओं को? नहीं, मैं बताना चाहूँगा, स्पेशली बताना चाहूँगा, ये गाना बिल्कुल है लोड तमंचा, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो बड़ा स्पेशल है। ये है बदमाशी का गाना, लेकिन बदमाशी का गाना नहीं, ये बदमाशों को ख़त्म करने का गाना है जो पहली बार हरियाणा में हम लोगों ने दिया है। क्योंकि एक जो है कलाकार या एक जो होता है कि प्रेरणा का स्रोत होता है, जो भी वो देता है पब्लिक उसको एक्सेप्ट करती है उन चीज़ों को। तो मैंने कि ये बड़ा बदमाशी का, कई लोगों ने बहुत बदमाशी को फैलाया और मुझे लगता है कि आम जनता को थोड़ा बदमाशी को ख़त्म करना चाहिए। तो मैंने कहा कि भैया इसको स्टॉप करो, क्राइम को, और इस उद्देश्य से मैंने ये गाना किया है। आपको सुन के भी मज़ा आएगा। राजेश महाजन जी, मेरा आपसे ये सवाल है, आपका इस गाने में जो रोल है काफ़ी रफ टफ माना गया है, इसको लेके थोड़ा बताना चाहेंगे जितना से? हाँ, मेरे को तो काफ़ी अच्छा रोल लगा और सबसे बड़ा ये कि मेरे को वीर धैया जी के साथ पहली बार मौका मिला कि इनके साथ मैं गाना शूट करूं। लेकिन मेरा रोल काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया हुआ था, जैसा कि विलियन था। मतलब मेरे को भी मज़ा आया इस रोल करने में ना। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल विद भैया को कि मेरे को इन्होंने बड़ा अच्छा मौका दिया। शायद मैं आपके पास आता हूँ, आपने काफ़ी पंजाबी मूवी की हैं और हरियाणवी में आना, डेब्यू करना, वीर के साथ काम करना, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी है वो भी आने के लिए, डेब्यू करने के लिए वीर को काफ़ी पसंद करती है। उनके साथ आपको पहला मौका मिलना, वो भी हरियाणवी कलाकार के साथ, कैसा लगा आपको? सबसे पहले शुक्रिया और मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ वीर जी की, क्योंकि इनके बहुत गाने हमने सुने हैं। आप हर आप शादी पे जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं इनका गाना सुनने को ज़रूर मिलेगा। और मैं पंजाबी कलाकार हूँ और मैंने हिंदी म्यूज़िक वीडियो बहुत चीज़ें की हैं, बट ये हरियाणवी सॉन्ग करके मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये मेरा पहला सॉन्ग है हरियाणवी। मैंने इससे पहले कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी हरियाणवी सॉन्ग करूँगी, बट इन्होंने इतने अच्छे से ट्रीट किया, सब कुछ टीम बहुत अच्छी थी। मुझे काम करके सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी कल हमारा गाना रिलीज़ होने वाला है, कल आप सबको भी देख के इतना ही मज़ा आएगा। वीर जी, ये गाने तो आपने काफ़ी किए हैं, जैसे तेरी आंखों का काजल, वो गाना इतना फेमस हुआ और धीरे धीरे आपके जितने भी हरियाणवी सॉन्ग हैं, मैंने देखा कि आपके एसबीटी एंटरटेनमेंट पे काफ़ी भक्ति सॉन्ग भी आ रहे हैं, काफ़ी फेमस होते जा रहे हैं और ये चैनल काफ़ी लोकप्रिय हो जा रहा है। तो ये अगर प्रोड्यूसर की बात की जाए, कैसे गाना प्रोड्यूस करते हैं, कैसे डायरेक्ट करते हैं, आपका जो तालमेल है, प्रकाश जी हैं जो इनके डायरेक्टर हैं, कैसे आपकी कोऑर्डिनेशन रहता है इसको लेकर? बड़ा ये इत्तेफाक होता है, ईश्वर मिलवाने वाला होता है।
तो मैं बड़ा मानता हूँ बाबा भोलेनाथ को। इनकी कृपा से क्या है कि मैं इनके बेटे के जन्मदिन पे मुझे बुलाया तो मैं वहाँ गया, और इनकी मेरा जो एक आत्मा का एक तार होता है जो मैं मानता हूँ ईश्वर ही वो करके भेजता है। अटैचमेंट ऐसा हुआ कि हम लोगों ने फैसला किया कि एक चैनल को एसवीडी को खड़ा किया जाए, और वो आज के टाइम में बहुत जल्दी इतना ग्रोथ कर रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। और जो हम लोग चाह रहे हैं कि पब्लिक को एंटरटेनमेंट के साथ साथ में एक शिक्षा भी दे रहे हैं कि भाई जो है ना यूथ जो होता है वो फॉलो करता है इन चीज़ों को। तो जब कंसेप्ट की बात आती है तो उसका कंसेप्ट क्या है, इसका जो एंगल है वो तमंचा क्यों दिया गया है, इसको लेकर थोड़ा बताना चाहेंगे? आजकल चल रहा है, देखो आपको ट्रेंडिंग चल रहा है कि बदमाशी के सॉन्ग चल रहे हैं, तो हमने इसमें किया, बड़ा सीक्रेट रखूंगा क्योंकि ये बदमाशी का सॉन्ग नहीं है, ये बदमाशी को ख़त्म करने का है। तो मैं बिल्कुल आपको नहीं बताऊंगा, ये एक राज की बात है, पब्लिक देखेगी तो समझेगी, तो ये बिल्कुल सीक्रेट है। राजकुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमने देखा है कि इसमें एक सस्पेंस, जैसे वीर दहिया जी ने कहा, तो मेरा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस गाने में मनोज बख्शी जी भी हैं, इनके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ जी, मनोज बख्शी काफ़ी हमारे से सीनियर वो आर्टिस्ट है और काफ़ी मूवीज़ में ही आए हैं। ही इज़ वेरी गुड फेलो, तो मज़ा आया उनके साथ भी सॉन्ग शूट करने में। वीर जी, कुछ कहना चाहेंगे मनोज बख्शी के बारे में? उनका जो कलाकार था, जो रियल लाइफ और रियल लाइफ में, शायद वो मेरी जब उनसे बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले कि उनको तो शूट पे थे, उनको निकलना पड़ा शूट करने के बाद, उन्होंने आपकी काफ़ी सराहना की। उन्होंने कहा कि वीर के साथ भले ही मेरी जर्नी छोटी रही हो, लेकिन मैं दूसरी बार उनके साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन वो काफ़ी सराहना की। उन्होंने कहा आपसे काफ़ी कुछ हरियाणवी कलाकार के तौर पर उनको सीखने की मिला। भले ही वो सीनियर लेवल पे हैं, उन्होंने वेब सीरीज़ भी की, लेकिन आपकी काफ़ी सराहना की उन्होंने। नमस्कार, प्रथम एजेंडा में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको आपने वेब सीरीज से लेकर बड़ी बड़ी फिल्मों में देखा होगा। आज हम चंडीगढ़ में मौजूद है और हमारे साथ खास शख्सियत मौजूद है मनोज बख्शी जी, जिनको आपने बजरंगी भाईजान में देखा। ऐसे कलाकार जिनकी तारीफ करें काबिल तारीफ है। आइए हम आपको सीधा रूबरू कराते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, आज वीर दहिया कलाकार के साथ आप पर काम किया, कितना मजा आया? नहीं, मैं इनको जानता हूँ 15-20 साल से, और तब से ये जो बड़े बड़े गाने बनाते हैं और मुझे नहीं लेते, तो मैं इनको बोलता था, इन्होंने कहा कोई बढ़िया गाना आएगा तब आपको लेंगे। तो इस समय इनके पास एक बढ़िया गाना आ गया, लोड करेंगे तमंचा। तो उसमें मैं गाना अगर बढ़िया और उसमें मैं नहीं हूँ तो अच्छी बात नहीं भाई, दोस्ती यारी की बात नहीं। तो भाई ने बुला लिया है, इसलिए मैं आया हूँ। मैं इस समय फ्रैक्चर्ड हूँ, लेकिन फिर भी आया हूँ दिल्ली से। चलिए, ये तो आपका प्यार है, और इसमें जो प्रोड्यूसर हैं प्रकाश जी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा होगा कितना मजा आया सेटअप पे, क्योंकि सेटअप की जब बात होती है, फिल्मों की बात होती है, वेब सीरीज की बात होती है, तो बड़ा सेटअप होता है। ये सिंगिंग का सेटअप है, भले ही छोटा हो। इसमें किरदार के बारे में बताना चाहेंगे? मैं इसमें नॉर्मली ऐसे सिंगिंग वाले काम में करता नहीं हूँ, लेकिन वीर दहिया का है इसलिए कर रहा हूँ। दूसरा, ये प्रोड्यूसर साहब से मेरी बात हुई थी, वो मुझे बहुत सज्जन आदमी लगे। हर प्रोड्यूसर ऐसा होना चाहिए, केयरिंग। तो अगर केयरिंग प्रोड्यूसर है तो चीज़ें अच्छी बनती हैं, और ये इस गाने से मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया गाना बनेगा। जी, बजरंगी भाईजान की बात करें, उसमें भी आपको पुलिस का किरदार मिला था, भले ही पाकिस्तान का हो रोल। इसमें तमंचा, ये भी बंदूक तमंचा चलने वाला, इसमें आपको जो किरदार मिला है वो थोड़ा बताना चाहेंगे? इसमें किरदार किस तरह का है? वैसे बताना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ पब्लिक देखे। मुझे मज़ा आया तो पब्लिक देखेगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन मेरे टेस्ट का किरदार था जो भी था इसमें। कुछ कहना चाहेंगे? ये गाना रिलीज होने वाला है, कुछ दिनों में रिलीज हो जाएगा, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये गाना बहुत बढ़िया है, ये इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ। मेरे चेहरे पे आपको लग रहा होगा कि अक्लमंद है या बेवकूफ़ है, पता नहीं, लेकिन मैं अगर आया हूँ इस गाने के लिए तो इसका मतलब कुछ तो दम है इसके अंदर। ये बाकी पब्लिक डिसाइड करेगी। मेरा एक आखिरी क्वेश्चन होगा, रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या फ़र्क होता है जब एक आर्टिस्ट के लिए? रियल लाइफ में कुछ बताना चाहेंगे? मैं जब आज आपसे मिला सेटअप पे, मैंने देखा रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों ही आपके बराबर है। आज बड़ा मजा आया आपके साथ मेरे को देखते हुए। मैं तो बिल्कुल मस्त रहता हूँ। वो अक्षय कुमार कहता है ना, मैं तो सच बोलता हूँ, लोगों को अच्छी लग जाती है बात। तो इसलिए सच्चाई में रहो, ज़्यादा आर्टिफिशियल बिहेवियर मत करो, उसी में एंजॉय करो लाइफ को और मस्ती से काम करो। दैट्स इट। ये गाना एसबीटी एंटरटेनमेंट पे रिलीज होने वाला है और हम चाहेंगे इससे बड़े बड़े
जितने भी म्यूजिक है इस पे रिलीज हो, तो क्या कहना चाहेंगे एंटरटेनमेंट के बारे में? नहीं, एंटरटेनमेंट बहुत अच्छी चीज़ है। देखो, जिसका भी हो एंटरटेनमेंट, वो प्रोड्यूसर दिल का कैसा है, अगर वो लोगों की केयर करता है देन वो सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता उसको। चलिए, ये जो मनोज बख्शी हैं जिनको आपने पर्दे पे तो देखा होगा, आज प्रथम एजेंडा के साथ बैठे हुए हैं और हमने इनको कैमरे पे कैच कर लिया और कुछ ही देर में हम आपको पूरे स्टार कास्ट से बात कराएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और सबसे रूबरू कराएंगे। ये गाना जरूर देखिए क्योंकि जब लोड होता है तो सर क्या चलता है? तमंचा। प्रथम एजेंडा के कुछ कहना चाहेंगे? अखबार है, दैनिक अखबार है, घरों घरों में जाता है, अपनी खबरों से सबको रूबरू कराता है प्रथम एजेंडा अखबार, क्या कहना चाहेंगे सर? जिसके नाम के एजेंडे में प्रथम लिखा है तो वो कितना बड़ा एजेंडा होगा समझिए आप। चलिए, फिर ऐसी सक्सेस से आपको रूबरू कराएंगे। इस गाने को देखते रहिए एसबीटी एंटरटेनमेंट पर। नमस्कार। नहीं, मैं बताना चाहूँ वेब सीरीज़ के अलावा बजरंगी भाईजान और बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ में हैं वो। और मेरा ये गुड लक रहा है कि जब मैंने स्ट्रगल करना शुरू किया था तो पहला मेरा सॉन्ग था, एक भक्ति सॉन्ग था जय श्री राम करके, तो वहाँ से मेरी मुलाकात उनसे हुई थी और आज दोबारा सालों के बाद में फिर दोबारा से वो मुलाकात हुई। बीच में हम लोग एक दो बार मिले हैं, लेकिन जो उनका नेचर है बड़ा फ़नी नेचर है और मैं उनको प्यार से पापा जी बोलता हूँ। और पापा जी आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मैं यही कामना करता हूँ। मेरा एक सवाल और होगा, ये तमंचा गाने का कंसेप्ट आइडिया कैसे आया आपको कि ये गाना लाना चाहिए और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपका गाना, ये मैं चाहता हूँ हमारा प्रथम एजेंडा टीम चाहती है फेमस हो, कैसे आइडिया आया कि ये गाने को लाना चाहिए? आइडिया नहीं, कुछ आइडिया नहीं था, मैं बताना चाहूँ बड़ा फ़नी सा है ये कि मैं और तमंचा टाइप के सॉन्ग लिखूँ, क्योंकि मेरा जो है ना हर एक राइटर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो किस पे काम करता है। मैं मेलोडियस गाने करता हूँ या सिंगार रस जिसको बोल सकते हैं वो काम करता हूँ, तो उस टाइप के हैं। ये बदमाशी का लिखने का मेरा वो नहीं था और बस एक मुझे लाइन मिली, मेरे प्रिय दोस्त ने मुझे दी ये लाइन, तो मैंने लोड तमंचा कर रखा, तो इसी पे आगे जो गाना लिखा और लिखता मैं चला गया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाने आजकल 3 मिनट के 2.5 मिनट के समथिंग होते होंगे, ये 5 मिनट से कुछ ना कुछ ज़्यादा 5.25 मिनट का बड़ा लंबा गाना है। लेकिन ये है कि मैं गाड़ी बड़ा स्लो चलाता हूँ, 10-20 की स्पीड बढ़ जाती है गाना मैं चलाता हूँ, मैं इसी को रिपीट करता हूँ, अदरवाइज मैंने आज तक अपने ज़्यादा गाने में सुनता नहीं। वीर जी, अभी थोड़े दिन पहले एसबीटी एंटरटेनमेंट ने गाना भी रिलीज़ किया था आपका, आज गाड़ी तारा भाई चलावेगा। उसको गाने को जनता ने इतना प्यार दिया, भले ही हरियाणवी था, काफ़ी प्यार मिला आपको, तो क्या लगता है इस गाने पर भी ये गाना आपका फेमस होगा? वो इसमें जैसे कि ग्लैमर का तड़का है, जो आपकी एक्ट्रेस है उसमें पंजाबी तड़का भी है, हरियाणवी तड़का भी है, हर तरह से कलाकार हैं, हिमाचल से कलाकार आए हैं, कि वो मिक्स जो कंसेप्ट बना है इसको लेकर थोड़ा बताना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे कुछ नहीं बताना, ये पब्लिक को बताना, उनका प्यार बना रहेगा तो हमें इस तरीके से, मैंने पहले ही बोल रखा है, मेरा ये फ्लेवर नहीं है, तो मेरा पहला और आखिरी गाना है कि बदमाशी टाइप का है, मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। और अपने यारे प्यारे ने बड़ा फोर्स किया कि एक तू भी गाना दे दी, तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। इसके बाद में फिर हम अपन मेलोडी पे आएंगे, जैसे कि 90s के दशक में जो गाने होते थे वो मैं आज भी सुनता हूँ, 80s 90s के, मैं उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ। तो मिठास दो एंटरटेनमेंट, इतने पब्लिक में ना आजकल क्या है कि इतने हरासमेंट है, सबके माइंड पे टेंशन, तो थोड़ा मैं मेलोडियस काम करना चाहता हूँ और एंटरटेनमेंट करना चाहता हूँ। मैं इस गाने की जो भी एक्ट्रेस है उससे बात करना चाहूँगा, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ उनसे, इस गाने में ग्लैमर से लेकर आपके एटीट्यूड तक कितना साथ मिला आपका वीर भैया का? वीर जी का इनका मुझे बहुत साथ मिला, क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इस सॉन्ग में मुझे काम करके ऐसा लगा कि मैं किसी मूवी में काम कर रही हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही सस्पेंसफुल है। आप देखोगे तो आपको भी यही फील आएगा कि आप कोई गाना नहीं सुन रहे हो, आप कोई मूवी देख रहे हो। और इसमें ग्लैमरस कुछ शॉट्स भी हैं और मोस्टली इसमें जो है एक्टिंग पार्ट है जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा था जब मैंने ये सॉन्ग के लिए हाँ की थी। तो ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि एक सॉन्ग में इतना मूवी जैसा मुझे एक फ़ील आएगा, तो आप सबको भी मुझे लगता है देख के यही फील आएगा। और मैं रोकना चाहूँगा, एक बार मैंने सर को बोला कि ये से पूछा कि मेरे सॉन्ग में काम करोगे, इन्होंने बोला कि मैं हरियाणवी सॉन्ग में काम नहीं करती। मैंने कहा एक बार मेरा ऑडियो सुन लेना, आप अच्छा लगे तो बात करना, अदरवाइज भैया थैंक यू सो मच। तो इनका फ़ोन मेरे पास आया, मैं करना चाहती हूँ। हाँ, तो इतना अच्छा लगा ये काम करके, और बड़ा एक सॉन्ग है, सॉन्ग के साथ साथ एक मूवी टाइप का कुछ फील दिया हुआ है। आई थिंक मुझे लगता है कि हरियाणवी में ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती, और अपने काम के
सब तारीफ करते हैं, बट क्या है कि ये ऑडियंस के ऊपर छोड़ते हैं कि भाई उनको कितना पसंद नहीं, आता है। मैं एज ए ऑडियंस मैं बोल सकती हूँ कि जैसे मैंने हरियाणवी सॉन्ग सुने हैं, ये उनसे सबसे हटके सॉन्ग लगेगा आप सबको भी, क्योंकि मेरा ये टेस्ट नहीं था, बट इनका सॉन्ग करके मुझे लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मुझे बहुत मज़ा आया शूट करके, सीरियसली। राजेश जी, मेरा आपसे सवाल होगा, क्या ये दाढ़ी तो आपकी तारीफ तो होती रहती है सोशल मीडिया में, काफ़ी सराहना भी होती है आपकी दाढ़ी की, इसको लेकर बियर्ड की बात की जाए, मेरा एक आपसे सवाल ये है, ये गाना युवाओं के लिए एंथम साबित होगा? पक्का होगा। क्यों साबित होगा, थोड़ा इसके बताना चाहेंगे विस्तार को लेकर? मतलब एक तो वीर भाई ने सीधा बोल दिया है कि मैं बदमाशी ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है। आजकल तो देखा छोटे छोटे बच्चों को भी देखो, वो बदमाशी तो वो करते हैं सारे गली मोहल्ले में, तो भाई ने वही आपको बता दिया कि मैं बदमाशी ख़त्म करना चाहता हूँ। ये एक मतलब बड़ा ही अच्छा एक मेरे को लगा, मतलब जैसे 3 बिलियन थे हम, अच्छा मेरे को लगा ये सॉन्ग कि भाई ने पहले को एक को मारा, फिर सेकंड दूसरे को मारा, थर्ड तीसरे को, टोटली ख़त्म होगा और काफ़ी अच्छा सॉन्ग रहा ये। चलिए हम कहते हैं कि इसको राज ही रहने दिया जाए। वीर भाई, मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये होगा, तेरी आँखों का ये काजल के बाद लगता है ये गाना सुपर हिट होने वाला है, और ये सुपर हिट होगा तो इतने कितने चैलेंजेस होंगे, इसको लेके कितना तैयार है आपकी टीम? भाई आप ये बताइए, सफलता के लिए कौन तैयार नहीं होता? ये आपका क्वेश्चन जो है ना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा, बड़ा डिफरेंस है। सफलता के लिए आप कितना तैयार है? भैया जितना ईश्वर हम पे मेहरबानी करेगा हम लोग उतना ही तैयार हैं, और अच्छा इससे बेस्ट देने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर टाइम, एक रिदम के साथ में, क्योंकि इस गाने की जो रिदम है ना, मैंने बताया कि मैं 60-70 स्पीड चलाता हूँ और 10-20% एक्स्ट्रा हो जाती है, क्योंकि रिदम ही इतना अच्छा गाने का। मेरा जो एक्टर्स हैं उनसे ये सवाल होगा कि जब तमंचा गाने के ही नाम इतना फेमस हो, तो उसकी शूटिंग की बात की जाए तो कितने धमाकेदार होंगे, इसको लेकर थोड़ा बताना चाहेंगे? अगर मैं शूट की बात करूं तो शूट में, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, शूट सिर्फ एक सॉन्ग का नहीं, ये एक मूवी का शूट लगता है, क्योंकि सॉन्ग के शूट में बेसिकली क्या होता है कि एक रोमांटिक शॉट्स होते हैं, 1-2 सीन्स लेंगे, बाकी सिंक पार्ट होता है। पर इसमें जितना मैंने शूट किया है, मुझे उसके अकॉर्डिंग मुझे ये लगा कि सबसे ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा क्रू मेंबर्स हैं, डिफरेंट सेट बनाए हैं इन्होंने, और फाइटिंग सीन है, और जो मैं चाहती थी वो सीन भी है इसमें। एक चलो वो सस्पेंस है, वीर जी ने बताया कि वो हम अभी नहीं, सारे खोल रिवील नहीं देंगे कर सकते। ये लोग सारे खोल देंगे सस्पेंस में। जितना आप पूछोगे कुछ ना कुछ रिवील हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कल आप सिर्फ डायरेक्ट हमारा सॉन्ग देखिए, सो दैट आप खुद जान पाएं कि उसमें क्या। चलिए वीर जी, काफ़ी चर्चा तो हो गई, मेरा सवाल ये है, आपका जो सीन है काफ़ी एटीट्यूड वाला और धमाकेदार बताया जा रहा है, और दर्शक हमारे इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आपका हरियाणवी गाना आता है तो लोग आस लगा के बैठ जाते हैं कि भाई काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इतना फेमस चैनल बनता जा रहा है, उस पर तो नज़र टिकी रहती है कब वीर धैया का गाना आएगा, और शायद हो सकता है कि कल काउंटडाउन स्टार्ट भी होने वाला है। इसको लेके आपकी धमाकेदार जो एंट्री है, इसको थोड़े बारे में बताएंगे मुझे? मुझे लगता है कि वैसे तो हम बोलते हैं सस्पेंस है, कुछ ये खोल देंगे कुछ ये खोल देंगे, मुझे लगता है सारा सस्पेंस खुलने वाला है और कुछ नहीं। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा काम मैंने लाइफ में पहली बार किया है, चाहे उसमें एटीट्यूड का लगाओ, चाहे ये एक ना सिनेमा स्कोप टाइप का एक गाना है, गागर में सागर हम लोगों ने भरने की कोशिश किया है, और मतलब मेरी टीम ने भरने की कोशिश किया है। आमतौर पर पहले गीतों में जो था मैं बहुत मेहनत करता था, क्योंकि डायरेक्शन बहुत संभालना पड़ता था। आज प्रकाश जी के दया से मैं बड़ा रिलैक्स होकर काम किया, सुबह से लेकर शाम तक अपन में वही एनर्जी है, वही फील है। थैंक यू सो मच प्रकाश जी। राजेश जी, चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बस कुछ ही काउंटडाउन बाकी है, कल आपका गाना पूरा देश सुनेगा, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले प्रकाश जी और वीर जी को एक तो मुबारक दे रहा हूँ पहले कि ये गाना हमारा काफ़ी ऊपर जाएगा और मैं हमारा चैनल में मतलब काफ़ी नाम कमाएगा। और मेरे को सच में यही कह रहा हूँ कि सभी यूथ को सभी को यही कह रहा हूँ कि प्लीज़ ये गाना जितना आप देखोगे उतनी इसकी रील्स बनाइए, उतना इसको शेयर करते जाइए और कमेंट्स करते जाइए। मुझे लगता है कि ना महाजन साहब ने अपने आने वाले गीत में ना अपने सिलेक्शन करवा दिया है, मुझे लगता है। नहीं भाई नहीं। वीर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? बस यही है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जीवन का नहीं पता कितना लंबा है, जितना छोटा रहे या बड़ा रहे, जितना भी रहे, एंटरटेनमेंट रहे। तो हमारा काम है आपको एंटरटेनमेंट करना, और आपका काम है
हमें प्यार देना। थैंक यू सो मच। और जाते जाते पंजाबी क्वीन जिसको कहा जाता है, हो सकता है आने वाले समय में वो हरियाणवी क्वीन कहलाई जाए। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका डेब्यू था, हो सकता है कि आपका वीर के साथ काम करना और प्रोड्यूसर प्रकाश जी के साथ काम करना हो सकता है कि आपका टर्निंग पॉइंट साबित हो और ये गाना इतना फेमस हो कि हो सकता है आने वाले समय में पंजाबी कम लोग हरियाणवी कलाकार से आपको पहचाने। तो आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही मेरे बारे में। और मैं सिर्फ जाते जाते एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अपनी सारी टीम को, प्रकाश सर को और वीर सर को और सारी अपनी टीम को ऑल द वेरी बेस्ट कल के लिए। और लेट्स सी कल हमारा सॉन्ग कितना चलता है, कितनी ऑडियंस इसको प्यार देती है, क्योंकि कंसेप्ट बहुत डिफरेंट है। ये हम बार बार इस पे इतना प्रेशराइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सच में कंसेप्ट बहुत डिफरेंट है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ अस। वीर जी, कैसे दर्शक ये चैनल, किस चैनल पे देख पाएंगे गाने को और इसका टाइमिंग क्या होगा, थोड़ा बताना चाहेंगे? ये SVD एंटरटेनमेंट पे आ रहा है और शाम को आ रहा है। और हमेशा आर्टिस्ट बोलते हैं चैनल को लाइक कीजिए, गाने को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा ज़्यादा। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप एक बार देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। जिस गाने का नाम तमंचा हो तो सोच लीजिए उसकी शूटिंग कितनी धमदार होगी। जिस गाने में ऐसे कलाकार छिपे हों तो सोच लीजिए हरियाणवी तड़का तो लगेगा। कहते हैं ना, जब सरसों के तेल के अंदर प्याज ना हो तो तड़के का मज़ा नहीं आता, जब मसाले ना हो तो सब्जी का स्वाद नहीं आता। जब इस गाने में प्रकाश जैसा प्रोड्यूसर ना हो और वीर भैया जैसा कलाकार ना हो तो मज़ा कभी नहीं आता। और इस कार्यक्रम में जुड़े रहिए। चलते चलते वीर भैया से इस गाने का 4 लाइन गवाएंगे और इस कार्यक्रम को अलविदा कहेंगे। बने रहिए प्रथम एजेंडा के साथ। सर, कुत्त्या ने आदत भोकण की और मन से आदत ठोकण की, ना कोशिश करियो रोकण की, मन लोड तमंचा कर रख्या, बदमाशा की बदमाशी गाड़ मुँह आगे बेरा कर रख्या।